ले ठीक ना होश। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। लग गए लग गए। मैं आपका जीना हराम कर दूं। उसके बाद क्या हुआ? उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। मैं नहीं मानता। ऊपर की तरफ सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। ये कोई रंडी खा रहा है और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। चुप कर बे कुत्ते। उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मैयतें हैं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। थोड़े टाइम में टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। ओके। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट लाला। AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। बस बस, भोसड़ी क्या, भाई रुक जा, भाई रुक। कौन है ये लोग? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश मेरे को जानता नहीं है। करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किए, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। चल भोसड़ी के, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। चुप करके बैठ, जिथे तेरी कहते उथे रह। बोतियां गला ना कर, टीटो पाटियां करना है, बहुड़ा मौत बनेगा कुत्या। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था, वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा। नहीं। सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है।
बहुत देर बैठकर रोया भी। फिर जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? एक खुसरा पैंट चोट। तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर हूं। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। 15-15 गोलियां आपने खाई हुई अपने शरीर में। ये तो अलग ही चुदम पट्टी मचा रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चलो यार बस, आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया, कंटेंट गया मात चुदाने, हमें तो सपोर्ट से मतलब। शेयर कीजिए सारे व्यूअर्स इस वीडियो को। लौड़े न दिल गए।